रेप्लिट और लवेबल जैसा महंगा एआई टूल्स पर पैसा उड़ाना बंद करो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना मोबाइल फोन का यूज करके सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट से फुल स्टैक राइड शेयरिंग ऐप बना सकते हो, वो भी फ्री में। इसमें सब कुछ है, ड्राइवर पैनल, कस्टमर पैनल, लाइव मैप्स और एक कंप्लीट वॉलेट सिस्टम। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक तगड़ा स्टार्टअप आइडिया शेयर करूंगा कि कैसे इस ऐप से आप अपना राइड शेयरिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है: डिटेल प्रॉम्प्ट एंड कोड जनरेशन, ऑनलाइन होस्टिंग, कन्वर्ट टू एपीके, फाइनल ऐप टेस्टिंग, बिजनेस आइडिया। डिटेल प्रॉम्प्ट एंड कोड जनरेशन, ये राइड ऐप का डिटेल प्रॉम्प्ट है। इसको एआई पे पेस्ट करने के बाद आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। इसको बनाने के लिए मैंने एआई से कई सारे क्वेरीज पूछे हैं। हम लोग इस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट ऑल और कॉपी। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब, और यहाँ पर लिखेंगे गूगल एआई स्टूडियो, गूगल एआई, और उसके बाद स्टूडियो STUDIO और एंटर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली रन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर कोड जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप, और यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे। अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे होप वेब, HOP होप, WEB वेब, और इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे राइड ऐप। ठीक है, तो मैं लिखूंगा राइड ऐप और ओके। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से index.html को डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, PHP वेब पेजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, और ओके। अब हम लोग जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस पेज को स्वाइप करते हैं और फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब, और यहाँ पर लिखेंगे infinityfree.com। ठीक है, उसके बाद एंटर। अब हम लोग मेन्यू पर क्लिक करेंगे और लॉग इन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर $0 प्लान को चूज करेंगे और यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर सब डोमेन चूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा राइड 1 और डोमेन एक्सटेंशन में free.nf। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव को चूज करेंगे और क्रिएट अकाउंट। परफेक्ट। उसके बाद आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस मैनेज आईडी पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन और इस MySQL डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन और क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर हमें डाटाबेस का नाम चाहिए। उसके लिए हम लोग होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और इस डाटाबेस नेम को लेंगे। तो मैं फिर से क्रोम पर आऊँगा और उस डाटाबेस नेम को यहाँ पर लिख लूँगा। तो मैं लिखूँगा राइड ऐप प्रो और क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करूँगा। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपका डाटाबेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस यूज़र नेम को कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर उस यूज़र नेम को पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग होप वेब पर जाएंगे और यहाँ पर इस पासवर्ड सेक्शन पे इसको पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर होस्ट नेम में इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ से स्वाइप, और होप वेब में यहाँ पर होस्ट नेम की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग डाटाबेस के लिए फिर से क्रोम पर जाएंगे और क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और इस डाटाबेस नेम को कॉपी करेंगे और उसके बाद स्वाइप, और फिर से होप वेब पर जाएंगे और इस DB नेम की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सिंपली सेव कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारा कोड अब रेडी है। इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी, और उसके बाद इस पेज को स्वाइप करेंगे और फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे, ठीक है, और स्क्रॉल अप करते हैं, मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से होम पर जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइल मैनेजर खुल चुका है। htdocs पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और डिलीट, और ओके पर क्लिक करूँगा। अब हम लोग मोर पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिखूँगा index.php। क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब हम लोग 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके न्यू टैब पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे write1.free.nf, एंटर, परफेक्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको लॉग इन करते हैं। तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कस्टमर को चूज़ करूँगा और नेम में यूज़र और ईमेल में user@gmail.com और पासवर्ड में कोई भी रैंडम पासवर्ड लिख के रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रहा है। ये हमारा वॉलेट सेक्शन है। सिमिलरली ये हमारा नोटिफिकेशन सेक्शन है। सिमिलरली ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड कर सकते हैं। होम सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन को पॉइंट कर लेता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पर हम लोग बाइक को भी चूज कर सकते हैं और टेम्पो को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं बाइक को चूज करूंगा। स्क्रॉल डाउन और रिक्वेस्ट राइड पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। तो ड्राइवर को नोटिफिकेशन जा चुका है। उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट डिवाइस में लिखेंगे write1.free.nf, एंटर। उसके बाद यहाँ पर भी एप्लीकेशन खुल चुका है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ड्राइवर को चूज करेंगे और फुल नेम में लिखेंगे ड्राइवर, DRIVER, और ईमेल में driver@gmail.com और पासवर्ड में कोई भी रैंडम पासवर्ड लिख के रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइवर रजिस्टर हो चुका है, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर इस यूजर को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइवर एक्सेप्टेड योर राइड आ चुका है। अब हम लोग सिमुलेट अराइव पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। तो यहाँ पर ड्राइवर अपने लोकेशन पर जा रहा है। तो ड्राइवर पहुंच चुका है और यहाँ पर बता रहा है वेटिंग फॉर पैसेंजर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। अब तक का सारा नोटिफिकेशन ड्राइवर और कस्टमर का यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम लोग होम पर क्लिक करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए गूगल AI स्टूडियो पर जाएंगे, परफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर चुका हूँ। यह आप वीडियो को जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पर एक कोड भी लिखना होगा। उसके लिए मैं होप वेब पर जाऊँगा और जो प्रीवियस कोड हमने क्रिएट किया था उसको कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद कॉपी, और यहाँ से इसको स्वाइप करेंगे और फिर से क्रोम पर जाएंगे और इस प्रॉम्प्ट के नीचे उस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली रन पर क्लिक करेंगे और होप सो इस बार वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइल मैनेजर पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इस प्रीवियस index.php को डिलीट कर देते हैं, ओके। उसके बाद फिर से हम लोग मोर पर जाएंगे। तो मैं मोर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू फाइल और फिर से हम लोग index.php लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एंड एडिट। अब यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर लेने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम आउट, और उसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। अब हम लोग फिर से उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश, परफेक्ट। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि वो एप्लीकेशन काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिमुलेट स्टार्ट ट्रिप का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ से फिर से इसको क्लिक करते हैं
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। पे नाउ पर क्लिक करते हैं। राइट कंप्लीटेड। अब ये प्रोसेस दोनों डिवाइस में रीसेट होंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टैक्सी का जो मूवमेंट है वो दोनों डिवाइस में दिखे, तो उसके लिए मैं एआई से पूछ के इस एप्लीकेशन को और इनहेंस किया हूँ। ये ऐप का इनहेंस्ड वर्जन है, इसको हम लोग लास्ट में टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग इसको एपीके में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे राइडिंग ऐप और ओके, परफेक्ट। उसके बाद वेब टू एपीके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर index.html पर क्लिक करेंगे और इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे। तो सिलेक्ट और कॉपी। उसके बाद एक स्टेप बैक करते हैं, फिर से एक स्टेप बैक और फिर से एक स्टेप बैक और यहाँ पर राइडिंग ऐप पर क्लिक करेंगे और index.html पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट और पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर window.location.href में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट का नाम लिखना होगा ride1.free.nf और सेव। उसके बाद हम लोग एक स्टेप बैक जाएंगे और यहाँ पर अपलोड आइकन पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स और उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन और इस इमेज आइकन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आइकन में हम लोग इसको चूज कर लेंगे और एप्लीकेशन का नाम में हम लोग लिखेंगे राइडिंग ऐप। उसके बाद पैकेज नेम में हम लोग लिखेंगे राइड ऐप। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूंगा और लिखूंगा राइड ऐप, परफेक्ट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और इमेज ऑफ स्प्लैश में सेम एज ऐप आइकन। उसके बाद फुल स्क्रीन मोड को ऑन करेंगे, हाइड टाइटल बार, और जो सेटिंग में कर रहा हूँ आपको भी एग्जैक्टली वही करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑफ, इसको ऑन रहने देते हैं और टिक पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्विकली डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। ठीक है, ओके। तो ड्राइवर इस डिवाइस में लॉगिन हो चुका है। अब मैं इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट डिवाइस में शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने उस एप्लीकेशन को नेक्स्ट डिवाइस में शेयर कर लिया है, ओपन करते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग ड्राइवर को लॉगिन करेंगे। तो मैं इसको डिलीट करूंगा और लिखूंगा driver@gmail.com, परफेक्ट। और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम पासवर्ड और लॉगिन। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर ड्राइवर लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग इसको फाइनल टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए मैं डेस्टिनेशन लोकेशन चूज करूंगा और यहाँ पर बाइक ही रहने देते हैं और रिक्वेस्ट राइड पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग यूजर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ड्राइवर एक्सेप्टेड योर राइड आ चुका है। सिमुलेट अराइव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कार का कितना स्मूथ मूवमेंट है। यहाँ पर ड्राइवर उस लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पैसेंजर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन पर पहुँच चुका है। अब हम लोग स्टार्ट ट्रिप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ट्रिप पर क्लिक करूँगा, फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रेडी है, परफेक्ट। तो यहाँ पर ये डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका है और कंप्लीट राइड में हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, और फिर से प्रोसेस रीसेट हो चुका है। इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये सारे नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, ठीक है, जो अभी अभी हुए हैं। अगर मैं वॉलेट पर जाऊंगा तो यहाँ पर लोकेशन का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। ऐप रेडी है। अब सुनो वो स्टार्टअप आइडिया। आज के टाइम पे ड्राइवर्स परेशान हैं क्योंकि ओला और उबर उनसे 20 to 30% कमीशन लेते हैं। आप इस ऐप को वहाँ लॉन्च करो जहाँ ये कंपनीज नहीं है, जैसे कि कॉलेज, स्मॉल टाउन्स या रिक्शा स्टैंड। स्ट्रैटेजी सिंपल है, ड्राइवर से कमीशन नहीं, सब्सक्रिप्शन लो, उन्हें ये ऐप दो और बोलो भैया कमाई 100% आपकी, बस ऐप मेंटेनेंस के लिए महीने का 200 देना। ड्राइवर्स खुशी खुशी देगा क्योंकि उनका बड़ा कमीशन बच रहा है। ड्राइवर्स के ऑटो पर अपना ऐप का QR कोड पेस्ट कर दो ताकि कस्टमर आपका ऐप डाउनलोड कर सके। बस याद रखना ये कोड आपका प्रोटोटाइप है, पहले इस आइडिया को टेस्ट करो, कस्टमर लाओ, जब पैसा आने लगे तो प्रोफेशनल ऐप बनाना, क्योंकि बिजनेस ऐप से नहीं एग्जीक्यूशन से बनता है। तो जाओ आज ही शुरुआत करो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ठोक दो।